आजादी आंदोलन के गैर समझौतावादी धारा के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती समारोह छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से टीएनबी कॉलेज एवं सुभाष चंद्र बोस चौक नाथनगर स्थित नेताजी की मूर्ति के समक्ष माल्यार्पण पुष्पांजलि सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू हुआ। इससे पहले स्कूली छात्र छात्राएं नेताजी चौक तक जुलूस के साथ रास्ते में नारे लगाते हुए आया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में कविता, राष्ट्रीय गीत, क्रांति गीत, भाषण आदि का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का संचालन एआईडीएसओ के पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक कुमार कर रहे थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि भारत की मेहनतकश जनता पर गरीबी, अभाव, निरक्षरता व बेरोजगारी की मार प्रतिदिन जारी है। आम आदमी का जीवन कष्टों और तकलीफों की गहरी दलदल में धंसते जा रहा है। साथ ही साथ समाजसेवी देवाशीष बनर्जी ने अपने वक्तव्य में कहा, आजादी आंदोलन में नेताजी की अहम भूमिका थी। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि नेताजी जयंती को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया जाए। 23 जनवरी भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा दिन। ऐसे सुनाम धन्य व्यक्ति भारतवर्ष में पैदा लिए थे जिन्होंने जो है इंडिया में ही नहीं वरन यहाँ से जो है सिंगापुर से लेकर के तो जो हो कि जो है आपके हिटलर हो, इन सारे लोगों को जो है हुंकार भरने का प्रयास किया था और एक फौज, आजाद हिंद फौज का गठन करते हुए भारतवर्ष से जो ब्रिटानी सेना यहाँ पर जो है अपना जो है खुट्टा जमाए हुए था, उसको उखाड़ फेंकने के लिए बाहर से ब्रिटानी सेना का जो है चूल्हो हिला करके रख दिया था और एक जो है पूरा फौज लेकर के भारतवर्ष पर हमला करके ब्रिटानी सेना को भागने के लिए मजबूर किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती है। हर साल की तरह हम लोग हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं। जितने भी महापुरुष हैं, वो भगत सिंह हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या चंद्रशेखर आजाद हो, सभी की जयंती हम लोग मनाते हैं, महापुरुषों को याद करते हैं। और इनका उद्देश्य यही है कि समाज में जो गलती फैल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए महापुरुषों की जीवनी सिलेबस में बच्चों के जीवन में आनी चाहिए। पटना के वेटनरी कॉलेज में आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए भागलपुर से काफी संख्या में जदयू कार्यकर्ता का जत्था पटना के लिए रवाना हुए, जहां भागलपुर के सांसद अजय मंडल, प्रमंडलीय प्रभारी प्रहलाद सरकार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना हुए, जिसमें जिला जदयू अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, जिला जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती, संजय राम, सुड्डू साई सहित काफी संख्या में जदयू कार्यकर्ता पटना के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान जिला जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती एवं जदयू सांसद अजय मंडल ने कहा कि 24 जनवरी को आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह में भागलपुर से करीब 15,000 जदयू कार्यकर्ता शामिल होने जा रहे हैं, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पूरे देश में जाति जनगणना की मांग को लेकर आह्वान करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जदयू कार्यकर्ता का शक्ति प्रदर्शन होगा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जदयू कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आह्वान किया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो 100वीं जयंती है वो यादगार तरीके से मनाई जाए और जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों का बिहार और भारत बनाने के लिए हम सब लोग पटना चल रहे हैं। पटना में चलकर हम लोगों की ये मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए, पूरे देश में जो है जातिगत गणना कराई जाए और पिछड़ा अति पिछड़ा के जो छात्रवृत्ति को बंद करके रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उनको अविलंब चालू कराया जाए। इन 3 मांगों को लेकर हम लोग जो है वहाँ पहुँच रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश होगा उसका हम सब लोग पालन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में पिछले 17 वर्षों से काम किया और हाल फिलहाल जो अभी जनगणना कराकर और आरक्षण का दायरा बढ़ाए हैं, इस बात को लेकर भी चर्चा होगी कि पूरे देश में जनगणना होना चाहिए और जिनका जितना संख्या जहाँ है उस हिसाब से आरक्षण का जिसको हक जितना मिलना चाहिए उसका दायरा बढ़ना चाहिए। देश के तमाम प्रांतों में इन सभी बातों को लेकर हमारे नेता कल वेटनरी कॉलेज के मैदान से आह्वान करेंगे और पूरा संबोधित करेंगे पूरे बिहार को। मंगलवार को जिला परिषद अध्यक्ष के विरुद्ध होने वाले अविश्वास प्रस्ताव को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस मामले को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि रिट में जिन बिंदुओं को उठाया गया है इसके आलोक में उनके द्वारा सभी जिला परिषद के सदस्यों को नोटिस जारी कर एक आवश्यक बैठक बुलाया जाएगा। उसके बाद उनके स्तर से आदेश पारित किया जाएगा। फिर पंचायती राज नियमावली के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वहीं अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले खेमे के जिला परिषद सदस्यों ने कहा कि हम लोग सभी पार्षद एकजुट है, जीत हमारी ही होगी। कोर्ट का आदेश तो सर्वमान्य सभी के लिए है, तो हमारे कलेक्टर साहब कोर्ट के आदेश को माने और सर आश्वस्त भी किए। कलेक्टर तो सर्वोपरि होते हैं जिला के, उन्होंने आश्वस्त किए जैसे हमारे बड़े भाई धनंजय भैया ने बताए। जो भी कर रहे हैं उन अपने क्षेत्राधिकार से ही कर रहे हैं और हम लोग उनसे संतुष्ट हैं, कलेक्टर साहब से संतुष्ट हैं। चुनाव भी संपन्न शांति और व्यवस्थित ढंग से कराएंगे। हम लोगों ने जो सभी सदस्य द्वारा वो विश्वास प्रस्ताव वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ में लाया गया है, उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं हूँ। मनमाना रवैया करते हैं और हम लोगों के साथ गाली गलौज से भी बात करते हैं, सभी स्टाफ से भी बात करते हैं उसी तरह से। और कोई योजना हम लोगों को अभी तक 2 साल के अंदर में अपने स्तर से वो बांट के नहीं दिया गया। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जीवन जागृति समिति के द्वारा आज जागरूकता रथ निकाला गया। जागरूकता रथ में डेमो के रूप में ये दिखाया गया कि किस तरह सीट बेल्ट नहीं लगाने से मौत हो जाती है। इस रथ में एक युवक को सीट बेल्ट लगाकर बैठाया गया था और वहीं दूसरे को सीट बेल्ट नहीं लगाया गया था। सीट बेल्ट नहीं लगाने से किस तरह दुर्घटना में मौत हो जाती है, ये दर्शाया गया। सुरक्षा माह चल रहा है और इस पे जीवन जागृति लगातार 8 वर्षों से काम कर रही है। अन्य क्षेत्र में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत हम लोग हेलमेट पहनने की उपयोगिता, सीट बेल्ट लगाने की उपयोगिता, ओवर स्पीड से नहीं चलाएं, इसके बारे में जानकारी देते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग एक डेमो दे रहे हैं कि किस तरह से सीट बेल्ट यदि नहीं लगाते हैं तो किस तरह से लोगों की मौत होती है। आप देख सकते हैं कि 2 व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है, एक ने सीट बेल्ट लगाया है और दूसरा बिना सीट बेल्ट का है, और दूसरा जो सीट बेल्ट नहीं लगाया है, गाड़ी चलती ही यदि अचानक से कहीं ब्रेक लगता है तो वो किस तरह से सामने गिर जाता है और सामने टकरा कर उसकी मौत हो जाती है। आपदा मित्र ने तिरंगा यात्रा निकालकर महीना में 30 दिन ड्यूटी और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। आपदा मित्र ने समाहरणालय गेट के समीप नारेबाजी करते हुए अपनी मांग रखी। आपदा मित्र के सदस्यों का कहना है कि हम लोगों को पटना में ट्रेनिंग दिया गया, जिसके बाद आपदा के समय में ड्यूटी लगाई जाती है। महीने में 2-4 दिन ही ड्यूटी लगती है, समय पर सैलरी भी नहीं दी जाती है। ऐसे में हम लोगों के परिवार का भरण पोषण हो पाना मुश्किल है। आज हम सबका ये यात्रा था, तिरंगा यात्रा, क्योंकि हम सबको जो मार्च अप्रैल में एक 12 दिवसीय ट्रेनिंग दिया गया था पटना में। उसके अंतर्गत से हम सबको वहीं पे रहना खाना टोटल व्यवस्था था। उसके बाद से हम सब जब घर में आए तो महीनों में 2 दिन 4 दिन कम देता है, उसके साथ साथ में हम सब बैठ के रहते हैं। लेकिन इससे हम सबका क्या होता है कि पेट नहीं भरता है, क्योंकि हम सब भी पारिवारिक आदमी है, कोई मैट्रिक इंटर करके, कोई बेरोजगार सब है। अति प्रशासनिक जो पदाधिकारी है, जो व्यवस्था है, उसको हम सब क्या करें, जागरूक करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाले थे।